हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे स्टेट एंड प्रूफ कैले-हैमिल्टन थ्योरम। कैले-हैमिल्टन थ्योरम का स्टेट एंड प्रूफ देखेंगे। और एक चीज़ और बता दें कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैले-हैमिल्टन थ्योरम पर रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो उनकी लिंक दी हुई है। ठीक है, वहाँ पर जाके बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैले-हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी खुद की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगी। तो इसके प्रूफ के लिए पहले हमें कुछ बेसिक रिजल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनको देख लेते हैं। तो देखिए, कुछ बेसिक रिजल्ट की ज़रूरत है, इनको हम लोग प्रूफ में इंक्लूड नहीं करेंगे, है ना। प्रूफ वाले पोर्शन में ये मतलब हमें बेसिक जानकारी मतलब ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिसको हम प्रूफ में डायरेक्ट लिखेंगे, लेकिन ये आते कहाँ हैं इसको हम अलग से समझ लेते हैं। कि अगर ए कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा आई ये क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। x का एक्सपेंशन क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 की पावर n इंटू लैम्डा पावर n प्लस a1 लैम्डा पावर n माइनस 1 प्लस a2 लैम्डा पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस an, जहाँ पर a1 a2 a3 डॉट डॉट an ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। उसके बाद एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू होगी बी नॉट लैम्डा पावर n माइनस 1 प्लस b1 लैम्डा पावर n माइनस 2 प्लस b2 लैम्डा पावर n माइनस 2, है ना, n माइनस 3 होगा, b2 लैम्डा पावर n माइनस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस bn माइनस 1। ठीक है, ये एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू ये होगी, कहाँ से आएगी अभी हम देखते हैं इसको। फिर एक फार्मूला ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है। यहाँ पर ए क्या लिया गया है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। इन सभी के लिए ए मैट्रिक्स क्या ली गई है, एन ऑर्डर की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इन तीनों टर्म को समझते हैं कि हैं क्या, कैसे आ रहे हैं, तब हम लोग प्रूफ पर चलेंगे। तो देखिए, इनको समझने के लिए पहले हम यहाँ तो n क्रॉस n की मैट्रिक्स प्रूफ में लेकर चलेंगे, लेकिन इसको हम लोग पहले समझते हैं। एक 3 क्रॉस 3 की कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स सपोज 1 2 2 3 4 है ना, 3 4 5 ये ले लिया। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकलेगी, डिटरमिनेंट ए माइनस लैम्डा आई, है ना, इसको एक्सपेंड कर लो, है ना, इसको एक्सपेंड कर लो तो ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डायगोनल एलिमेंट से लैम्डा माइनस हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट से लैम्डा माइनस, बाकी एज इट इज़। तो इस डिटरमिनेंट का जो एक्सपेंशन आएगा वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में होगा। तो जहाँ भी लैम्डा आ जाता है तो हम पॉलिनोमियल ना कह के उसको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ज़रा इसको एक्सपैंड करके देखो तो 1 माइनस लैम्डा और ये कैंसिल ये हो जाएगा आपका लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा प्लस 15 माइनस 16, है ना। तो ये आ जाएगा, फिर -2 इंटू ये कैंसिल ये हो जाएगा 10 माइनस 2 लैम्डा और माइनस का ये आपका हो जाएगा ये वाला लिया ना, तो ये कैंसिल तो 10 माइनस 2 लैम्डा माइनस 12, है ना, और प्लस का 3 इंटू ये कैंसिल 8 माइनस 9 प्लस 3 लैम्डा, 8 माइनस 9 प्लस 3 लैम्डा। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा, ये लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा माइनस 1 प्लस 4 प्लस देखिए ये और ये मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 4 लैम्डा माइनस का ये मिला के -2, दैट मीन्स प्लस का 4, और ये आपका आ गया प्लस का 9 लैम्डा और ये मिला के माइनस का 3। तो मल्टीप्लाई कर लो लैम्डा स्क्वायर से, तो माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस या क्या किया था 1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 से करेंगे तो ये पहले ये माइनस लैम्डा से किया था हमने, किसी से भी कोई भी पहले कर लो, तो माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 8 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा आ गया। फिर 1 से कर लीजिए तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा माइनस 1 ये हो गया, और ये मिला के 13 लैम्डा प्लस 1। तो दैट मीन्स माइनस लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर के दो टर्म है, 8 लैम्डा स्क्वायर प्लस कितना हुआ ये माइनस 8 लैम्डा और 13, तो प्लस का 5 लैम्डा, 1 लैम्डा और है तो प्लस 6 लैम्डा, और 1 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसमें पहला टर्म पॉजिटिव करना है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ऐसे आ गया, माइनस कॉमन ले लिया तो इस तरीके से हो गया।
ठीक है, हम लोग पहला टर्म पॉजिटिव दे देते हैं। तो देखिए इसको अगर इसको ये भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिया, इसको -1⁻³ भी लिख सकते हैं, इसको -1⁻³ भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, लैम्डा क्यूब -9 लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा प्लस 0, है ना, कांस्टेंट टर्म जिसमें लैम्डा ना हो, प्लस 0 भी कर सकते हैं। तो देखिए जब आपने 3×3 की मैट्रिक्स लिया है, 3×3, तो -1⁻³ आया है, मतलब पहला टर्म ये वाला माइनस लैम्डा क्यूब आएगा। अगर 4×4 का लेंगे तो λ⁴ आएगा वहाँ, यानी वो पॉजिटिव आएगा। 2×2 का लेंगे तो लैम्डा स्क्वायर आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। मतलब अगर इवन आर्डर की मैट्रिक्स लेते हैं तो उसका पहला टर्म पॉजिटिव आता है, लेकिन ऑड आर्डर का मैट्रिक्स जैसे 1 3 5 आर्डर का मैट्रिक्स लेंगे तो वहाँ पर पहला टर्म नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को जनरलाइज अगर करें, जनरलाइज करें तो -1⁻³ है ना, -1⁻³ 3×3 के ले रहे हैं तो -1⁻³ लैम्डा क्यूब और प्लस A1 इंटू लैम्डा स्क्वायर, इसको A1 मान लिया, तो प्लस A1 इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस A2 इंटू लैम्डा प्लस A3, जहाँ A1 की वैल्यू -9 और A2 की वैल्यू -6 और A3 की वैल्यू 0। तो जनरलाइज कर लिया। जब आप 3×3 की मैट्रिक्स ले रहे हैं तो उसको ऐसा लिख सकते हैं, इस तरीके का पॉलिनोमियल आएगा। पहला टर्म पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर ऑड ऑर्डर का है तो ये पहला टर्म नेगेटिव होगा, उसको हम लोग -1⁻³ लिख सकते हैं। तो अगर जनरलाइज करें तो 3×3 मैट्रिक्स के लिए इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर 4×4 मैट्रिक्स होगा तो -1⁴ लैम्डा, फिर ब्रैकेट में λ⁴ प्लस A1 लैम्डा क्यूब प्लस A2 लैम्डा स्क्वायर प्लस A3 लैम्डा प्लस A4, ऐसा लिख सकते हैं। और अगर n आर्डर की मैट्रिक्स है, मान लीजिए ये तो 3×3 मैट्रिक्स के लिए था, अगर n आर्डर की मैट्रिक्स है तो अब तो क्लियर हो गया होगा। क्या लिखेंगे, देखिए 3×3 में लास्ट में A3 आता है। n आर्डर n×n की मैट्रिक्स है तो -1⁻n λ⁴n, देखो 3×3 के लिए लैम्डा क्यूब से स्टार्ट हुआ था। और अगर n×n की मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट A माइनस लैम्डा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिटरमिनेंट A माइनस लैम्डा इज इक्वल टू -1⁻n इंटू λ⁴n प्लस A1 λ⁴n -1 प्लस A2 λ⁴n -2 प्लस डॉट प्लस AN, जहाँ पर A1 A2 A3 डॉट AN ये क्या है, कांस्टेंट। तो पहला टर्म तो समझ में आ गया होगा, है ना। इसी को जनरलाइज कर लिया गया n के लिए, है ना, n×n आर्डर के लिए। सपोज अगर आपकी मैट्रिक्स 2×2 की है, अगर A 2×2 की मैट्रिक्स है, 2×2 की, तब बताइए क्या होगा। इसको हम लोग लिखेंगे -1 की पावर, मतलब डिटरमिनेंट A माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू -1⁻2 और हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस A1 लैम्डा प्लस A2, है ना, ये हो जाएगा A1 लैम्डा प्लस A2। 3×3 के लिए A माइनस लैम्डा आई, है ना, ये 3×3 के लिए क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट A माइनस लैम्डा इज इक्वल टू -1⁻3, अभी आपने देखा ही था, लैम्डा क्यूब प्लस A1 लैम्डा स्क्वायर प्लस A2 लैम्डा प्लस A3, है ना। इस तरीके 4×4 का लिख लोगे, n×n का डायरेक्ट जनरलाइज कर लिया। तो पहला टर्म तो समझ में आ गया कि अगर A कोई n×n की मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट A माइनस लैम्डा आई को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब चलिए दूसरे की बात करिए। हाँ, यहाँ पर देखिए 2×2 का निकाल के और दिखा दिया गया कि 2×2 का देखो पहला टर्म पॉजिटिव आ गया, तो इसको -1⁻2 लैम्डा स्क्वायर प्लस A1 लैम्डा प्लस A2, जहाँ पर A1 की वैल्यू आपका -5, A2 की वैल्यू -2 हो गई। तो 2×2 के लिए इस तरीके जनरलाइज किया गया। 4×4 के लिए क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट A माइनस लैम्डा आई की वैल्यू -1⁻4 λ⁴ प्लस A1 लैम्डा क्यूब प्लस A2 लैम्डा क्यूब प्लस A3 लैम्डा प्लस A3 लैम्डा प्लस A4। इसी तरीके अगर n×n की मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट A माइनस लैम्डा आई की वैल्यू -1⁻n λ⁻n प्लस A1 λ⁻n -1, एक पावर कम हो जाएगी एक प्लस A2 λ⁻n -2 प्लस डॉट प्लस लास्ट में AN हो गया, वेयर A1 A2 A3 डॉट AN आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो पहला टर्म तो समझ में आ गया, है ना। पहला टर्म देखिए, ये हम लोग डायरेक्ट आगे रिजल्ट में यूज करेंगे, प्रूफ में यूज करेंगे। ये कहाँ से आ रहा है इस बताते चल रहे हैं इसको, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी, ठीक है। लेकिन इसको आप उसमें अपने प्रूफ वाले पार्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे कि इसका ये सब दिखाने लगे एग्जांपल लेके, है ना। ये जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि कहाँ से आ रहा है। अब एडजॉइंट A माइनस लैम्डा आई, देखिए ये वाला टर्म कहाँ से आ रहा है, इसको देखिए।
तो देखिए सपोज़ ये 3x3 की कोई मैट्रिक्स है ना, 3x3 की कोई मैट्रिक्स है, तो ए माइनस लैम्डा आई ये कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहलाएगी। देखिए जहाँ लैम्डा आ जाएगा तो वहाँ कैरेक्टरिस्टिक शब्द लगा देंगे, जैसे ए मैट्रिक्स था तो ये मैट्रिक्स कहलाई, ए माइनस लैम्डा आई कर दिया तो ये कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, तो ए माइनस लैम्डा आई ये हो गया। अब इसका निकालते हैं एडजॉइंट, है ना, ये मैट्रिक्स ये आ गई, इसका निकालते हैं एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा आई, एडजॉइंट कैसे निकलता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के उसको ट्रांसपोज कर देंगे, यानी रो के एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे तो कॉलम में लिखते चलेंगे, और कॉलम का फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम। तो देखिए फर्स्ट रो का कोफैक्टर निकालो, इसका कोफैक्टर, तो ये कैंसिल ये कैंसिल, इसका डिटरमिनेंट, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा प्लस 15 माइनस 16। तो क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा माइनस 1 आ जाएगा। फिर इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लो और उसको रखो कॉलम से यहाँ पर, है ना, रो के एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे और कॉलम में रखते जाएंगे। तो इसका कोफैक्टर निकालोगे, इस एलिमेंट का कोफैक्टर, तो ये कैंसिल ये कैंसिल, ये हुआ आपका 10 माइनस 2 लैम्डा और माइनस का 12, तो कितना आया, माइनस टू लैम्डा, और बाहर 10 माइनस 2 लैम्डा माइनस 12 हुआ, और चूँकि ये वाले टर्म्स में इसका माइनस आएगा। ठीक है, जब को एडजॉइंट निकाल रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस इस तरीके से, ये प्लस है तो ये माइनस, फिर ये प्लस है ना, तो यहाँ बाहर माइनस आ जाएगा। इसी तरीके इस एलिमेंट का निकालो तो इस यहाँ रख लीजिए, है ना, ट्रांसपोज करते चलिए। तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो तो ये कैंसिल, यानी फर्स्ट रो का कोफैक्टर निकालेंगे और कॉलम में लिखते चलेंगे। तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर ये कैंसिल, तो कितना हुआ, 8 माइनस 9 माइनस 3 लैम्डा, सो 8 माइनस 9 और प्लस का 3 लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके सेकंड रो का कोफैक्टर निकालो, सेकंड कॉलम में रख लो। तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर ये कैंसिल, कितना हुआ, 10 माइनस 2 लैम्डा माइनस 12, 10 माइनस 2 लैम्डा माइनस 12, और इस बार यहाँ पर देखिए ये प्लस था तो ये माइनस, तो यहाँ बाहर माइनस हो गया। फिर इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो, ये माइनस है तो ये प्लस होगा, तो ये कैंसिल, ये वो आपका लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 5 और माइनस 9, लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 5 माइनस 9। फिर इस एलिमेंट का कोफैक्टर देखिए माइनस का आएगा, है ना, तो माइनस लग गया बाहर, और इस एलिमेंट का कोफैक्टर, तो ये कैंसिल, ये हुआ 4 माइनस 4 लैम्डा माइनस 6, 4 माइनस 4 लैम्डा माइनस 6, बाहर माइनस आ गया। फिर इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये हुआ आपका प्लस होगा ना, हाँ ये प्लस माइनस प्लस, ये प्लस होगा इस बार, तो ये कैंसिल, कितना हो गया, 8 माइनस 9 और 8 माइनस 9 प्लस 3 लैम्डा, तो ये हो जाए आपका 8 माइनस 9 प्लस 3 लैम्डा। फिर इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो, ये कैंसिल और ये कैंसिल, करस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम हट जाता है, बाकी का डिटरमिनेंट तो हो जाएगा 4 माइनस 4 लैम्डा माइनस 6, 4 माइनस 4 लैम्डा माइनस 6, जो कि इस बार यहाँ ये प्लस था ये माइनस आएगा तो माइनस हो गया। फिर इस एलिमेंट का कोफैक्टर ये कैंसिल हो गया, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 माइनस 4, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 माइनस 4, है ना, इस बार प्लस का आएगा। तो ये कितना हुआ, लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा और प्लस 2 आ जाएगा, है ना, 2 लैम्डा प्लस 2, इसको 0 इंटू लैम्डा स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा आपका 3 लैम्डा माइनस 1, इसको देख लो, ये क्या हो गया आपका 2 लैम्डा प्लस 2, और इसको देख लो लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा और माइनस 4, इसका देख लीजिए 4 लैम्डा और प्लस 2, 4 लैम्डा प्लस 2, ये कितना आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस 1, ये कितना आ जाएगा 4 लैम्डा प्लस 2, ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 1। ठीक है, अब देखिए इसको, इसी मैट्रिक्स को ऐसा भी लिख सकते हैं कि लैम्डा स्क्वायर वाले कोफिशिएंट एक साथ कर लें, तो लैम्डा स्क्वायर का यहाँ 1 है, यहाँ 0 इंटू लैम्डा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 0 0, यहाँ लैम्डा स्क्वायर नहीं है तो 0, यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर का 1 0 1, यहाँ लैम्डा स्क्वायर नहीं है तो 0 हो गया, इसमें लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है तो 0, इसमें भी नहीं है तो 0, और इसका 1, तो 0 0 1 इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा के कोफिशिएंट, लैम्डा इंटू लैम्डा का कोफिशिएंट कर लो तो माइनस 8
2 3 -8 -8 2 3। इसमें लैम्डा के कोफिशिएंट 2 -6 4 2 -6 4 और इसमें लैम्डा के कोफिशिएंट 3 4 और -4 3 4 -4 लैम्डा हो गया, प्लस कांस्टेंट टर्म जिसमें लैम्डा ना हो तो -1 2 -1 -1 2 -1 फिर 2 -4 2 2 -4 2 1 -1 2 और 1। ठीक है, ये हो गया। अब तो अगर इस मैट्रिक्स को वापस से कंबाइन करोगे तो यही आएगा। चलिए एक एलिमेंट देख लो तो ये हो जाएगा। पहला एलिमेंट अगर देखें तो यहाँ लैम्डा स्क्वायर और ये -8 लैम्डा और -1, तो देखिए लैम्डा स्क्वायर -8 लैम्डा -1। इसी तरीके से जब कंबाइन करोगे तो यही आएगा, यानी इसको ब्रेक करके ऐसा लिख सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स का नाम दे दो B0 लैम्डा स्क्वायर प्लस इसको दे दो B1 इंटू लैम्डा, इसको दे दो B2। ठीक है, आपने मैट्रिक्स कितने आर्डर की ले रखी थी? मैट्रिक्स आपने लिया था 3x3 की, है ना। 3x3 की मैट्रिक्स लिए तो एडजॉइंट A माइनस लैम्डा आई, ये किसकी वैल्यू है? एडजॉइंट A माइनस लैम्डा आई, इसकी वैल्यू ये हो गई B0 लैम्डा स्क्वायर प्लस B1 लैम्डा प्लस B2, ऐसा लिख सकते हैं। जहाँ पर B0 B1 और B2 ये क्या है? कोफिशिएंट मैट्रिसेस हैं, है ना। कितने आर्डर की होंगी? जितने आर्डर की मैट्रिक्स है। ये कितने आर्डर की है? 3x3। गिवन मैट्रिक्स भी 3x3 की थी, तो ये B0 B1 और B2 है जो कि 3x3 की मैट्रिसेस है। ठीक है, तो here B0 B1 B2 डॉट डॉट B0 आर कोफिशिएंट मैट्रिसेस ऑफ द आर्डर 3x3। ठीक है, अब अगर मैट्रिक्स 4x4, देखिए जब 3x3 के लिया तो यहाँ लैम्डा स्क्वायर से स्टार्ट हुआ। अगर 4x4 की मैट्रिक्स लेंगे तो B0 लैम्डा क्यूब प्लस B1 लैम्डा स्क्वायर प्लस B2 लैम्डा प्लस B3, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो इस तरह की अगर n आर्डर की मैट्रिक्स ले लें या n आर्डर की, तो एज n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स, तब क्या हो जाएगा? एडजॉइंट A माइनस लैम्डा आई B0। देखिए जब 3x3 के लिए था तो ये वाला एक पावर कम आया है ना, 3x3 का था तो यहाँ पर 2 आया है ना। तो जब आप मैट्रिक्स n आर्डर के ले रहे हैं तो an-1 आएगा पहला टर्म, तो B0 लैम्डा पावर n-1 प्लस B1 एक पावर कम हो जाएगी लैम्डा पावर n-2 प्लस B2 लैम्डा पावर n-3 प्लस डॉट डॉट लास्ट में Bn-1। कैसे? जब 3x3 के लिया है तो लास्ट में B2 तक गया है, 3x3 के लिए B2। जब n क्रॉस n की मैट्रिक्स लेंगे तो n-1 आ जाएगा, Bn-1। तो एडजॉइंट A माइनस लैम्डा आई को कैसे लिख लिया? इस टाइप का टर्म्स हमने बताया था ना कि इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो एडजॉइंट A माइनस लैम्डा आई का जो टर्म है ना, ये समझ में आ गया होगा। सेकंड वाला एडजॉइंट A माइनस लैम्डा आई को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि B0 एडजॉइंट A माइनस लैम्डा आई को ऐसा लिख सकते हैं B0 लैम्डा पावर n-1 प्लस B1 लैम्डा पावर n-2 प्लस B2 लैम्डा पावर n-3 प्लस डॉट डॉट Bn-1। ठीक, अब देखो वहाँ क्लियर कर दिए तो अब ये समझ में आ गया होगा। अगर 4x4 की होगी तो आप लिख लोगे, 5x5 की होगी तो लिख लोगे। हम मैट्रिक्स n आर्डर की लेंगे तो ये ऐसे बनेगा। उसके बाद ये रिजल्ट यूज करेंगे कि A इंटू एडजॉइंट A दिस इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू आई। इसका देखिए ये कैसे आया? आपको A इनवर्स पता है, A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन मॉड ऑफ A होता है। अब इसमें प्री मल्टीप्लाई, यानी पहले कर दो A से मल्टीप्लाई, तो A इंटू एडजॉइंट A हो जाएगा, A से प्री मल्टीप्लाई कर लो तो इधर भी A इंटू A इनवर्स आ गया, तो A इंटू एडजॉइंट A आ गया, अपॉन में डिटरमिनेंट A ही है, तो A इंटू A इनवर्स आई हो गया दिस इक्वल टू A इंटू एडजॉइंट A अपॉन मॉड ऑफ A। ये वाला इधर चला गया, तो A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू आई। ठीक है, हमने कहा था थर्ड रिजल्ट में कि इस फार्मूले को यूज करेंगे, थर्ड वाले रिजल्ट को। ठीक है, तो ये तीन रिजल्ट कैसे आए अब आपने देख लिया कि A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट A इंटू आई। ठीक है, तो अभी तक तो आपने देखा कि जो ज़रूरत थी कैले हैमिल्टन थ्योरम में प्रूफ करने के लिए वो कैसे आ रहे हैं टर्म, वो अभी आपने देखा। अभी तो मेन प्रूफ आपने शुरू नहीं किया, अब हम लोग शुरू करते हैं। जितना अभी तक बताए हैं इन सबको मेन प्रूफ में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कैसे आ रहे हैं टर्म वो चीज़ बताने के लिए ये हम एक्सप्लेन किए अलग से। अब चलिए हम अपने प्रूफ पर आते हैं, मेन जो प्रूफ है उस पर आते हैं। तो देखिए अब यहाँ से प्रूफ स्टार्ट होगा। स्टेटमेंट आपने लिखा कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी उसको सेटिस्फाई करेगी। इसका क्या मतलब हुआ?
जैसे A2x2 की मैट्रिक्स लिया, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है डिटरमिनेंट A माइनस लैम्डा आई दिस इक्वल टू 0। और अभी आपने डिटरमिनेंट A माइनस लैम्डा आई की वैल्यू क्या निकाला है? ये निकाला है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ए लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये 2x2 की जो मैट्रिक्स दी है उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। स्टेटमेंट क्या है कैले हैमिल्टन थ्योरम का? कि इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को मैट्रिक्स खुद सेटिस्फाई करती है, मतलब लैम्डा की जगह ए, तो ए स्क्वायर माइनस 5a और इसको भी मैट्रिक्स बनाओ तो माइनस 2i दिस इक्वल टू नल मैट्रिक्स, जीरो के बजाय भी ये नल मैट्रिक्स हो जाएगी। तो ये कैले हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट है क्या? कि ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है, मतलब लैम्डा की जगह ए रख देंगे, यही स्टेटमेंट है। तो यही तो आपने लिखा है ना कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए, मैट्रिक्स किसी तरीके कोई भी हो स्क्वायर होनी चाहिए। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। प्रूफ के लिए हम लोग इसको जनरलाइज करेंगे, n क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स मानते हैं। तो लेट कैपिटल A बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे लिख सकते हैं उसका। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स A इज गिवन बाय, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है? डिटरमिनेंट A माइनस लैम्डा आई का जो एक्सपेंशन होता है वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट A माइनस लैम्डा आई की वैल्यू अभी आपने देखा था कि कैसे आती है इसकी वैल्यू। तो डिटरमिनेंट A माइनस लैम्डा इज इक्वल टू -1 की पावर n लैम्डा पावर n प्लस A1 लैम्डा पावर n माइनस 1 प्लस A2 लैम्डा पावर n माइनस 2 प्लस डॉट प्लस an। ठीक है, हम लोग प्रूफ वाला इतना पोर्शन लिखेंगे है ना, जो पीछे अभी बताए थे समझाने के लिए, उन सबको कुछ प्रूफ में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, प्रूफ में यही टर्म्स लिखे जाएंगे। तो ये कहाँ से आया ये बता चुके हैं। ठीक, इक्वेशन 1 हो गया। वेयर लैम्डा क्या है? लैम्डा इज एनी आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, है ना। ये जो लैम्डा होता है वो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होता है किसका? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होता है लैम्डा। तो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए इज, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? डिटरमिनेंट A माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, है ना। ये फार्मूला है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का। तो यानी ये जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है इसी को 0 के इक्वल कर दो तो वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगा, है ना। जब इक्वल होगा तो इक्वेशन कहलाएगा, 0 के इक्वल कर दो तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। डिटरमिनेंट A माइनस लैम्डा आई की वैल्यू क्या है? रख लीजिए, डिटरमिनेंट A माइनस लैम्डा आई की वैल्यू ये है, तो -1 पावर n लैम्डा पावर n प्लस A1 लैम्डा पावर n माइनस 1 प्लस A2 लैम्डा पावर n माइनस 2 प्लस डॉट an दिस इक्वल टू 0। इधर रख लिया वैल्यू। अब ये -1 की पावर n है, चाहो तो पूरी इक्वेशन को -1 पावर n से मल्टीप्लाई कर लो तो -1 पावर 2n हो जाएगा, या इसको अपान में कर सकते हैं। तो यहाँ से लैम्डा पावर n प्लस A1 लैम्डा पावर n माइनस 1 प्लस A2 लैम्डा पावर n माइनस 2 प्लस डॉट प्लस an इक्वल टू 0। ये क्या आ गई? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। क्या आ गई? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब हमें शो करना है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है, मतलब लैम्डा की जगह ए। तो वी हैव टू शो दैट, क्या शो करना है? ए पावर लैम्डा की जगह ए, तो ए पावर n प्लस A1 ए पावर n माइनस 1 प्लस A2 ए पावर n माइनस 2 प्लस डॉट प्लस an, इसको भी मैट्रिक्स बनाना है तो i से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो an इंटू आई दिस इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये शो करना है, ये आपको शो करना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। Since the element of A minus lambda I are at most first degree in lambda, ये बात क्या बता रहे हैं कि A माइनस लैम्डा आई के जो एलिमेंट हैं A माइनस लैम्डा आई के, वो कितने डिग्री के होंगे। जैसे हमने 3x3 क्या लिया था, तो जब भी A माइनस लैम्डा आई निकालोगे तो यहाँ डायगोनल में लैम्डा केवल माइनस होगा। तो अब यहाँ पर इनके एलिमेंट को देखो, लैम्डा की पावर मैक्सिमम कितनी होगी? 1। इसका मतलब फर्स्ट डिग्री के टर्म है ना, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये जो इसका हर एक टर्म पॉलिनोमियल है, जैसे 1 डिग्री का पॉलिनोमियल, 0 डिग्री का, 0 डिग्री का, तो इसका हर एक एलिमेंट 0 डिग्री का 1 डिग्री मैक्सिमम 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसी बात को हमने लिखा कि एलिमेंट्स ऑफ A माइनस लैम्डा आई आर एट मोस्ट फर्स्ट डिग्री इन लैम्डा, है ना। इसके जो एलिमेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट डिग्री के होंगे। और एडजॉइंट A माइनस लैम्डा आई के एलिमेंट क्या होंगे? देखिए, एडजॉइंट A माइनस लैम्डा आई को आपने ये निकाला है। ठीक है, A आपने लिया है 3x3 की मैट्रिक्स, तो इसमें
मतलब इसके जो पॉलिनोमियल है वो मैक्सिमम 2 आर्डर के निकले हैं ना, डायगोनल में 2 आर्डर के, बाकी सब कम होंगे, 2 से कम 1 आर्डर के आ जाएंगे। ठीक है, तो जब आपने मैट्रिक्स 3x3 के लिए है तो इसके एलिमेंट मैक्सिमम कितने आर्डर के हैं, 2 है ना, वो भी डायगोनल में, बाकी सब उनका आर्डर कम है इनके एलिमेंट्स का। तो अगर मैट्रिक्स n×n के लिए रखे हैं तो कितने आर्डर का होगा, 1 कम होगा। 3×3 में 2 आर्डर का हुआ, n×n की मैट्रिक्स लिया तो n से 1 कम हो जाएगा, n-1 डिग्री के। तो हम लिखने जा रहे हैं कि एलिमेंट्स ऑफ एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई आर एट मोस्ट n-1 डिग्री इन लैम्डा, है ना। द एलिमेंट्स ऑफ a माइनस लैम्डा आई, द एलिमेंट्स ऑफ एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई आर एट मोस्ट n-1 डिग्री इन लैम्डा, है ना। एडजॉइंट वाले जो एलिमेंट हैं वो मैक्सिमम, अगर n डिग्री का मैट्रिक्स लिए हैं तो उनके एलिमेंट n-1 डिग्री के होंगे। ठीक है, सो एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई कैन बी रिटन एज, एडजॉइंट a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू, अभी हमने बताया है, इसको लिख सकते हैं b0 लैम्डा पावर n-1 प्लस b1 लैम्डा पावर n-2 प्लस b2 लैम्डा पावर n-2 n-3 लैम्डा पावर n-3 प्लस डॉट डॉट प्लस bn- लास्ट में bn-1 होता है, इसके पहले क्या हो जाएगा, bn-2 इंटू लैम्डा लिख सकते हैं, और पहले bn-3 इंटू लैम्डा स्क्वायर लिख सकते हैं। ये इक्वेशन 2 हो गई और इसको आपने इक्वेशन 1 मान रखा था। ठीक है, फिर ये वेयर b0 b1 b2 डॉट डॉट bn-2 और bn-1 आर क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिसेस, कितने आर्डर की, जितने आर्डर की मैट्रिक्स दी है। मैट्रिक्स कितने आर्डर की थी, n×n की, तो b0 b1 b2 डॉट डॉट bn-1 आर कोफिशिएंट मैट्रिसेस ऑफ आर्डर n×n। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद देखिए, अब वी नो दैट एक फार्मूला है, हमने कहा था इस रिजल्ट की भी जरूरत पड़ेगी, तो a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई। ठीक, अब a की जगह पे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स रख लो, मतलब a माइनस लैम्डा आई रख लो, पूरी इक्वेशन में a की जगह a माइनस लैम्डा आई रख लो। तो यहाँ पर हो गया a माइनस लैम्डा आई, यहाँ पर हो गया a माइनस लैम्डा आई, तो एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा आई इंटू आई। ठीक है, अब a माइनस लैम्डा आई इंटू एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू रख लीजिए, ये है ना, एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू रख लीजिए, क्या थी, एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू ये है, इक्वेशन 2 से इसको उठा के रख लीजिए, यहाँ पर एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू रख लिया, दिस इक्वल टू डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा आई, इसको भी इक्वेशन 1 से रख लीजिए, -1 की पावर n लैम्डा पावर n प्लस a1 लैम्डा पावर n-1 प्लस a2 लैम्डा पावर n-2 प्लस डॉट डॉट, है ना, ये वाला देखिए, ये वाला 3 था, है ना, और डॉट a n-1 इंटू लैम्डा प्लस a n दिस इक्वल इंटू आई, है ना, ये डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू हो गई इतनी, और ये आई हो गया। अब क्या करें, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर लो, इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो जब a से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे को तो क्या हो जाएगा, a इंटू बीना, a से मल्टीप्लाई करिए पूरे को, फिर माइनस लैम्डा आई से कर लेंगे, तो a से करिए, तो a इंटू बी नॉट लैम्डा पावर n-1 प्लस a इंटू b1 लैम्डा पावर n-2 प्लस a इंटू b2 लैम्डा पावर n-3 आ जाएगा, n-3 प्लस डॉट डॉट प्लस a इंटू बी n-2 इंटू लैम्डा प्लस a इंटू बी n-1, ये तो a से पूरे को मल्टीप्लाई कर लिया। अब माइनस लैम्डा आई से करिए पूरे को मल्टीप्लाई, तो माइनस लैम्डा आई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा पावर n आ जाएगा, लैम्डा पावर n, सो माइनस आई इंटू बी नाट हो जाएगा क्योंकि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सो माइनस बी नाट लैम्डा पावर n, तो देखिए माइनस बी नाट लैम्डा पावर n, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस लैम्डा पावर n-1 हो जाएगा, तो माइनस b1 लैम्डा पावर n-1 माइनस b1 लैम्डा पावर n-1, फिर इसको मल्टीप्लाई करें इससे तो लैम्डा पावर n-2 आ जाएगा, तो माइनस b2 लैम्डा पावर n-2 माइनस डॉट डॉट, लास्ट में देखोगे लास्ट वाले में, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे लैम्डा से तो लैम्डा स्क्वायर आएगा, वो पहले हुआ,
पहले डॉट डॉट में आ गया और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस लैम्डा इंटू बी एन माइनस वन आएगा, माइनस लैम्डा इंटू बी एन माइनस वन आएगा। ठीक है, लैम्डा पावर जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा पावर 0 नहीं मिलेगा क्योंकि यही लैम्डा है। ठीक है, तो यहाँ तक गया। उसके बाद -1 की पावर राइट साइड एज इट इज़ लिख लीजिए। फिर क्या कर रहे हैं, इक्वेटिंग लाइकली पावर्स ऑफ लैम्डा, दोनों साइड लैम्डा की सेम पावर कलेक्ट कर लीजिए, इक्वेट कर लीजिए। तो लैम्डा पावर n का कोफिशिएंट कंपेयर कर लो। लेफ्ट साइड में लैम्डा पावर n कहाँ पे है, केवल एक जगह पे है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हुआ -b0। राइट साइड में लैम्डा पावर n का कोफिशिएंट कितना है, -1 की पावर n इंटू आई, -1 की पावर n इंटू आई। उसके बाद लैम्डा पावर n कैलकुलेट कर लिया। अब लैम्डा पावर n-1 कैलकुलेट कर लो, तो राइट साइड में हो गया -1 की पावर n a1 इंटू आई, -1 की पावर n a1 इंटू आई। लेफ्ट साइड में देखिए लैम्डा पावर n-1 का कोफिशिएंट एक तो हो गया ab0 और एक यहाँ भी है, तो ab0 माइनस b1, ab0 माइनस b1 इक्वल टू ये हो गया। लैम्डा पावर n-2 के कोफिशिएंट, लैम्डा पावर n-2 के कोफिशिएंट ये हैं लेफ्ट साइड में ab1 माइनस b2, ab1 माइनस b2 दिस इक्वल टू राइट साइड में -1 की पावर n इंटू a2i, लैम्डा पावर n-2 का कोफिशिएंट। इस तरीके से सभी कैलकुलेट इक्वेट करेंगे और लास्ट में लैम्डा की पावर 1 का कोफिशिएंट, लैम्डा पावर 1 का कोफिशिएंट abn-2 माइनस bn-1 लेफ्ट साइड में हुआ abn-2 माइनस bn-1 दिस इक्वल टू लैम्डा पावर 1 का कोफिशिएंट -1 की पावर n an-1 इंटू आई, लैम्डा पावर -1 की पावर n an-1 इंटू आई। अब लैम्डा पावर 0, लैम्डा पावर 0 का कोफिशिएंट जिसमें लैम्डा ना हो, तो लेफ्ट साइड में देखिए लैम्डा किस में नहीं है, एक टर्म बचा ये वाला, इसमें लैम्डा नहीं है, बाकी सब में है, तो abn-1, abn-1 दिस इक्वल टू राइट साइड में लैम्डा पावर 0 का कोफिशिएंट -1 की पावर n इंटू a-n-i, -1 की पावर n इंटू a-n-i। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये बहुत सारी इक्वेशंस मिल गई, n इक्वेशंस। तो पहली इक्वेशन को a पावर n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लाई है ना, प्री मल्टीप्लाइंग बाई a पावर n। पहली इक्वेशन को a पावर n से, दूसरे को a पावर n-1 से, a पावर n-2 से, डॉट डॉट a से और i से, इसको a से और लास्ट को i से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे रहे हैं। सो मल्टीप्लाइंग बाई a पावर n, a पावर n-1, a पावर n-2 डॉट डॉट a i टू द एबव इक्वेशंस है ना, रिस्पेक्टिवली क्रमशः, एंड देन एडिंग, उसके बाद ऐड कर दे रहे हैं। तो देखिए इसको a पावर n से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -a पावर n इंटू b0, -a पावर n इंटू b0, और इसको ऐड करते चलते हैं। इसको a पावर n-1 से कर रहे हैं तो a प्री इधर करेंगे तो a पावर n-1 इंटू a पावर n हो जाएगा, तो a पावर n इंटू b0 हो जाएगा, a पावर n इंटू b0 और माइनस a पावर n इंटू b1, इसको a पावर n-1 से मल्टीप्लाई करें तो a पावर n-1 इंटू b1, a पावर n-1 इंटू b1 प्लस इसको a पावर n-2 से कर रहे हैं तो a पावर n-2 इंटू a पावर n-1 इंटू b1 माइनस a पावर n-2 इंटू b2, तो a पावर n-1 b1 माइनस a पावर n-2 इंटू b2 है ना, इस तरीके प्लस डॉट डॉट इसको a से, तो a स्क्वायर b0, a स्क्वायर bn-2 माइनस a bn-1, ठीक है, और प्लस इसको i से, तो i से तो यही हो जाएगा a bn-1 दिस इक्वल टू, अब राइट साइड में देखो -1 की पावर n तो सब में कॉमन हो गया, -1 की पावर n सब में कॉमन। पहली इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई किया था a पावर n से, तो a पावर n इंटू आई, a पावर n आ जाएगा, a पावर n आ गया। फिर दूसरी इक्वेशन को a पावर n-1, तो a1 इंटू a पावर n-1 आ जाएगा। तीसरी इक्वेशन को a पावर n-2 से, तो a पावर n-2 इंटू आई, तो a पावर n-2 आएगा कैपिटल, तो a2 इंटू a पावर n-2, a2 इंटू a पावर n-2 प्लस डॉट डॉट इसको a से कर रहे हैं तो a इंटू an-1 इंटू a, -1 की पावर n तो कॉमन लिए ही हैं, i इंटू a मतलब वही a रहेगा, और इसको लास्ट वाली को मल्टीप्लाई कर रहे हैं लास्ट इक्वेशन को i से, तो an इंटू आई इंटू आई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर
ये टर्म्स, ये और ये माइनस का ये प्लस का सेम कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का इसी के आगे का प्लस का। ठीक, इस तरीके से आप जाओगे तो लास्ट तक सारे ये वाला इससे कैंसिल हो चुका होगा, लास्ट में एक ही टर्म है तो सारे टर्म इधर कैंसिल हो गया, मतलब नल मैट्रिक्स आ गया। दिस इक्वल टू -1 की पावर n, और ये पूरा लिख लीजिए a पावर n प्लस a1 a पावर n माइनस 1 प्लस a2 a पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट, फिर डायरेक्ट लास्ट वाले लिख लो an i। अब -1 की पावर n अपान में कर लो या -1 की पावर n से मल्टीप्लाई कर लो तो ये -2n बन जाएगा जो कि पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको अपान में कर लो तो 0 इज इक्वल टू a पावर n प्लस a1 a पावर n माइनस 1 प्लस a2 a पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस an इंटू आई, दिस इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका मतलब इसको लेफ्ट साइड में कर सकते हैं a पावर n प्लस a1 a पावर n माइनस 1 प्लस a2 a पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस an इंटू आई, दिस इक्वल टू 0। तो यही आपकी यही शो करना था, है ना। शुरू में आपने कहा था, क्या कि मैट्रिक्स ये शो करना है। शुरू में आपने कहा था कि ये शो करना है a पावर n प्लस a1 a पावर n माइनस 1 प्लस a2 a पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट an इक्वल टू 0, इसको शो करना था, तो आप लास्ट में इसको शो कर दिए। तो इस तरीके से कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड हो गई। देखिए ये वीडियो लंबी हुई, इतना बड़ा प्रूफ नहीं था, लेकिन सारे स्टेप है ना जो भी है उसको क्लियर करने के लिए हमने शुरू में देखिए 19 मिनट तो ऐसे ही चला गया, पूरा जो यहाँ यूज करना है वो बताने के लिए, है ना। ठीक है, तो सारे इस थ्योरम के हमने सारे टर्म्स बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब एक बार आप अपने आप से लगाइएगा, ठीक है। तो स्टेट एंड प्रूव कैले हैमिल्टन थ्योरम आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इस पर रिलेटेड क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना। कैले हैमिल्टन थ्योरम में क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं, कैले हैमिल्टन थ्योरम के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये है कि स्टेट एंड प्रूव कैले हैमिल्टन थ्योरम जो अभी आपने देखा। दूसरा, ये 3 चीज़ें पूछते हैं, अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो किसी क्वेश्चन के साथ स्टेटमेंट पूछ सकते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये 2 लाइन लिख देनी है। उसके बाद क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे कि वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम, और फिर पूछेंगे इन्वर्स निकालना, और पूछेंगे एक लंबी सी मैट्रिक्स दे देंगे, कहेंगे कि इसको इवेलुएट करो या इसको लीनियर पॉलिनोमियल के टर्म में लिखो या इसको क्वाड्रेटिक टर्म्स में लिखिए, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन ए के टर्म्स में रिप्रेजेंट करिए, ठीक है। तो बस यही 3 क्वेश्चन में यही 3 चीज़ें मिलेंगी, या तो वेरीफाई, इन्वर्स और ये एक लंबी सी मैट्रिक्स। कोई भी क्वेश्चन उठा लोगे यही 3 मिलेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किया है। इनको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर कैले हैमिल्टन थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस की लिंक दी हुई है, आप ओपन करके देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन एक ट्यूब में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चन, और अदर यूनिवर्सिटी में भी पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से कैले हैमिल्टन थ्योरम का स्टेट एंड प्रूफ तैयार हुआ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो ताकि आपको मिलती रहे, ठीक। थैंक यू।